हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। दिस इज योर क्लास ऑफ करंट अफेयर्स। इस करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन, ONOE। इसका नाम आपने बहुत बार सुन लिया होगा। इसी को हम ना साइमल्टेनियस इलेक्शन भी कहते हैं। साइमल्टेनियस का मतलब साथ साथ में होने वाले। अब साथ साथ में होने वाले इलेक्शन का मतलब क्या होता है? आखिर वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यह है कि सबसे पहले आपको सिस्टम समझना पड़ेगा। सेंट्रल लेवल पे आपके पास में है लोकसभा। कौन सी है? लोकसभा, जिसे आप चुनते हैं। और स्टेट लेवल पे आपके पास में है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे कि हम लोग कहेंगे विधानसभा। क्या बोलेंगे? विधानसभा। इसके जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और इसके हेड होते हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। सब जगह मंत्री होते हैं। हर 5 साल में दोनों जगह चुनाव होता है। आपने देखा होगा कि अभी की भी हम लोग बात करें तो 5 स्टेट्स के जो चुनाव हैं, 5 स्टेट्स के जो चुनाव हैं वो नवंबर दिसंबर 2023 में होने वाले हैं। पर अगर हम लोग लोकसभा की बात करें तो इसका चुनाव होगा 2024 में। तो इसका मतलब ये साथ में हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। और ये तो सिर्फ 5 स्टेट की बात है, ये तो सिर्फ 5 स्टेट की बात है। बाकी स्टेट्स का चुनाव भी अलग अलग टाइम पे होता है। दिल्ली का अलग होगा, हरियाणा का अलग होगा, राजस्थान का अलग होगा, त्रिपुरा मिजोरम का अलग होगा। तो ये सारे चुनाव भी अलग अलग होते हैं। इन सबको अगर क्लब कर दिया जाए तो कितना फायदा होगा? ये जो 5 साल का हम लोगों ने कह रखा है लोकसभा का और स्टेट असेंबलीज का चुनाव जो हर 5 साल में होना है, एक साथ हो जाए तो कितना फायदा हो जाए, यही सोच के गवर्नमेंट हमारी लेके आई है एक प्लान। क्या कह रही है उस प्लान के अंदर? कि 2029 का जब हम इलेक्शन करवाएंगे ना, जनरल इलेक्शन, ये वाला, जब हम 2029 वाला इलेक्शन करवाएंगे, उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे? उस टाइम में हम लोग कर देंगे साथ में, हम लोग एक साथ कर देंगे, पूरे देश में साइमल्टेनियस इलेक्शन चलेंगे। उसी को कहा जाता है वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम। ठीक है, इसी को साइमल्टेनियस इलेक्शन भी कहते हैं। और सारे स्टेट और लोकसभा के अंदर 5 साल के गैप में एक साथ ये इलेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा ये है कि लोकसभा हो गया या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाली जो सीट्स हो गई, इन सब का चुनाव एक साथ हो रहा है। CM हुआ, PM हुआ, ये एक साथ चुना जाएगा। चलिए, अब इसके अंदर खास जानने वाली बात क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आपको पहले से भी पता होगा। हमें खास बात यह जानने कि कुछ आर्टिकल्स, कुछ प्रोविजंस, कुछ लॉज ऐसे हैं जो कि वन नेशन वन इलेक्शन से डील करते हैं। कौन कौन से वो लॉ? सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि आर्टिकल 172 एंड 83 है। 172 एंड 83, इसमें बताया जाता है ये जो 5 साल के बाद चुनाव होगा, ये कहां पे कहा गया है? कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो ये लोकसभा एंड स्टेट्स के लिए कहा गया है 172 एंड 83 के अंदर। ठीक है, लोकसभा और स्टेट्स के लिए कहा गया है। और हर 5 साल बाद में क्या होगी? ये लोकसभा और स्टेट असेंबलीज क्या हो जाएंगी? डिसॉल्व हो जाएंगी और न्यू इलेक्शन होगा। फिर क्या होगा? न्यू इलेक्शन, नए नेता चुने जाएंगे, नए पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। MP MLA जो चुने जाते हैं हर 5 साल के अंदर चुने जाते हैं, खास तौर पे 5 साल ही रहता है। उसके अलावा आर्टिकल 85 भी आता है। आर्टिकल 85 क्या कहता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू समन पार्लियामेंट्री सेशन। आर्टिकल 85 के अंदर प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि वो पार्लियामेंट्री सेशंस को कॉल कर सकता है, नॉट एक्सीडिंग अ गैप मोर देन 6 मंथ। पर इसके अंदर 6 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये, एक सेशन से दूसरे सेशन 1 से सेशन 2 के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप अलाउड नहीं है। इसीलिए साल में 3 बार सेशंस बैठते हैं। सेशन कौन कौन से हैं? पहला सेशन हो गया आपका बजट सेशन, मॉनसून सेशन, और उसके अलावा विंटर सेशन। ठीक है, तो यही चीज यहां पे बताई गई है। प्रेसिडेंट के पास में एडजर्न करने की भी पावर है। अगर सेशन को एडजर्न करना हो तो भी सेशन को एडजर्न प्रेसिडेंट कर सकता है। आर्टिकल 85 भी याद रखेंगे। कौन कौन से अभी हमने देखे हैं? 172 एंड 83 के बाद में आपको 85 भी याद रखना है। 85 के बाद में देखते हैं हम लोग आर्टिकल 356। 356 क्या कहता है? कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल कर जाती है तो ऐसे केस के अंदर आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। Article 356 of the Indian Constitution comes into action in the case of governance and constitutional failure in state and deal with the president's rule. इस टाइम में क्या लगाना पड़ेगा? 356 भी लगाना पड़ेगा। स्टेट इमरजेंसी शॉर्ट में इसे कहा जाता है। अगर स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर जाती है या फिर गवर्नमेंट फेल कर जाती है तो ऐसे केस के अंदर 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। अगला क्या है? अमेंडमेंट इन द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट। इसके अंदर भी
अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ये एक्ट याद कर लीजिएगा 1951 का है, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्ट है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वन नेशन वन इलेक्शन आया है, राहुल गांधी वाला डिस्क्वालिफिकेशन याद करिए, उसके अंदर भी यही वाला एक्ट आ रहा था। एंटी डिफेक्शन लॉ याद करिए, उसके अंदर भी यही वाला एक्ट आ रहा था। ठीक है, तो इसी को, और इसके साथ साथ जो आपका शेड्यूल 10 है, जो आपका शेड्यूल 10 है, शेड्यूल हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, याद रखिएगा बच्चों, शेड्यूल हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होते हैं। तो लोकसभा के अंदर अगर किसी, या फिर राज्यसभा के अंदर किसी को डिस्क्वालीफाई करना हो, डिफेक्ट करना हो, तो एंटी डिफेक्शन लॉ रोल में आता है। चलिए, यही कुछ आपको लॉज थे जो कि आपको याद करने होंगे, बाकी सारी चीजें आपने देख रखी है। एक क्वेश्चन आपके लिए, वन नेशन वन इलेक्शन को कैसे हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके लिए एक पैनल बनाया गया है, एक हाई पावर्ड पैनल बनाया गया है। उस पैनल के हेड कौन है, हिंट दे देता हूं, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। ये आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और हमारी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और सिर्फ मेरी तरफ से ही नहीं, उत्कर्ष आपके लिए लेके आया है दिवाली महाधमाका ऑफर। कोई खुशी की बात हो और उत्कर्ष आपको और ज्यादा खुश करने से चूक जाए, ऐसा मान ही नहीं सकते हैं। 90% तक आपको ऑफ मिल रहा है, और टेस्ट सीरीज भी आपको कुछ कोर्सेज पे फ्री मिल रही है। जैसे कि टेस्ट सीरीज किस पे मिल रही है, टारगेट 2025 और क्लैट 2023 के बैच पे आपको मिल रही है, तो इसको आप जरूर ले लीजिएगा। और उसके अलावा 3 ईयर LLB, इसकी काफी डिमांड थी, इसकी काफी डिमांड रही है, इसलिए 3 ईयर LLB का कोर्स आ गया। याद रखें, मार्च में आपका एग्जाम है, और जल्दी ही ये कोर्स, जैसे ही दिवाली खत्म होती है कोर्स चालू हो जाएगा, जल्दी से एनरोल कर लें। इसके बाद में प्राइस ऑब्वियसली बढ़ ही जाएगी। अभी के लिए 3500 का है पूरा क्रैश कोर्स, सारे सब्जेक्ट आपको लाइव करवाए जाएंगे हमारे फैकल्टीज के द्वारा। और उसके अलावा ओलेट के अंदर कौन कौन से एग्जाम आते हैं बच्चों, ओलेट के अंदर एग्जाम आते हैं MHCET, LSAT, PU सेट एटसेट्रा, जितने भी बाकी एग्जाम बच गए ना, मैक्सिमम एग्जाम आते हैं ओलेट के अंदर। ओलेट नाम का अपने आप में कोई एग्जाम नहीं है, अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट जितने भी हैं सब के सब एक हमने कोर्स कंबाइन कर दिया है, क्लब कर दिया है, वो भी आपको 5000 के अंदर मिल रहा है। इससे सस्ता अभी तक तो कहीं पे नहीं है। ये अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन है, क्लासेस आपकी बाद में शुरू होंगी। तो ये सारी चीजें देखने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा उत्कर्ष का ऐप। उत्कर्ष का ऐप है तो एक बार क्लैट वाले सेगमेंट में जाके, अगर ओलेट लेना है तो ओलेट में, 3 ईयर LLB लेना है 3 ईयर LLB, क्लैट के कोर्सेज लेने हैं तो क्लैट में जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेट याद रखना है, 10 से 15 के बीच में है, 15 से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको यह फायदा मिल सके। फिर मिलते हैं आपसे लाइव क्लास के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।